हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ, साथ ही साथ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कितने टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। नॉर्मली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो करता है। या तो sp शो करेगा, या sp2 शो करेगा, या sp3 शो करता है। अब पता कैसे करेंगे कि sp कब होगा, sp2 कब होगा और sp3 कब होगा? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल डबल बॉन्ड रहने पर sp2 और सिंगल बॉन्ड रहने पर sp3। एक और चीज याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को हम काउंट कर ले तो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को फाइंड आउट किया जा सकता है। मान लो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो अगर 2 है तो sp3 रहने पर sp2 और 4 रहने पर sp3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है आइदर sp शो करता है या sp2 शो करता है या sp3 शो करता है। sp में स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लानर और sp3 में टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल भी हम लोग जानते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, प्लानर में 120 डिग्री और टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रत्येक कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो करता है। अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 को शो किया और सिंगल बॉन्ड रहने पर sp3। अब आते हैं परसेंटेज s कैरेक्टर। परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का, फिर sp2 का और फिर sp3 का। परसेंटेज s कैरेक्टर का रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता है। परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम का, उस कार्बन का क्या होगा? ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज s कैरेक्टर sp वाले का सबसे ज़्यादा, फिर sp2 और फिर sp3। अब आते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि 2 एटम जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज करने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड में, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड में होगा, यानी एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा, एल्कीन में उससे कम, और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे लोएस्ट होगा। अब आते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अगर कोई कार्बन एक एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच है तो 1 डिग्री, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 4 के साथ 4 डिग्री। यहाँ पर इस कार्बन का 1 डिग्री, इसका 3 डिग्री, इसका 2 डिग्री, ये 4 डिग्री और फिर ये 1 डिग्री।
और ऊपर वाले का भी 1 डिग्री 1 डिग्री। बस केवल ये देखना है कि जिस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितने नियरेस्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, ये कार्बन 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, और अगर स्टेट चेंज रहता है तो टर्मिनल पार्ट पर 1 डिग्री और उसके अलावा बाकी यहाँ 2 कार्बन है उसमें क्या है 2 डिग्री। तो आई होप कि ये छोटा सा लेशन जिसमें हम लोग आज की क्लास में वर्कआउट किए हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या क्या शो करता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल से परसेंटेज कैरेक्टर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम कैसे पता करते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे पता करते हैं, और नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के बीच में तो 1 सिग्मा और 2 पाई, डबल बॉन्ड रहने पर 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, और केवल सिंगल बॉन्ड रहने पर ओनली सिग्मा बॉन्ड। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।